नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक पॉइंट में। दोस्तों, हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज, न्यू अपडेट्स एंड प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक पॉइंट को, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है ITI प्रवेश से संबंधित जानकारी। दोस्तों, कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ा है तथा सेशन में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो दोस्तों, विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने फॉर्म जारी कर रहे हैं ITI प्रवेश से संबंधित। अभी फ़िलहाल जो भी जानकारी है झारखंड राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, अभी हम ऑफिशियल पेज पे हैं जो झारखंड राज्य का है। दोस्तों, आइए देखते हैं झारखंड राज्य ने ITI से संबंधित क्या जानकारी दिए हैं। तो फिलहाल हम अभी ऑफिशियल पेज पे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस में आके, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 जुलाई 2020 को। दोस्तों, आइए देखते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नामांकन लिए जाने से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है जो ITI में प्रवेश करने के लिए है, अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भी कैंडिडेट उत्सुक हैं एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए ये फॉर्म आ चुका है और ये खुशखबरी भी आ चुकी है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें। जैसा कि इसमें बताया गया है, पहला है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी। दोस्तों, जब आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा, फॉर्म को भरना होगा, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके ऊपर होम पेज पर सर्वप्रथम क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन फॉर एडमिशन इन ITI इन 2020 लिंक को क्लिक करेंगे, अर्थात दबाएंगे, तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 6 जुलाई 2020 अर्थात ये फॉर्म भरना प्रारंभ होगा 6 जुलाई से। 6 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात आवेदित कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों? ऑनलाइन आवेदन भरते समय 8वीं 10वीं कक्षा के अंकपत्र तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरा के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, जो संपादित अर्थात एडिटिंग न किया गया हो। साथ ही आपको हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के साथ सबमिट करना है दोस्तों। अर्थात फॉर्म भरते वक्त आपको रिक्वायरमेंट जो है 8th and 10th की मार्कशीट साथ साथ आपको एक कलर फोटो और सिग्नेचर तथा लेफ्ट थंब अर्थात बाएं हाथ का अंगूठा का निशान उसमें देना है दोस्तों। साथ ही ये सब प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम आता है आवेदन शुल्क। दोस्तों, इसके लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग पिछड़ी जाति के लिए, अर्थात हम सीधा बात करें अगर, तो जनरल कैटेगरी तथा OBC कैटेगरी के लिए या BC कैटेगरी के लिए चार्ज जो रखा गया है 400 रुपये रखा गया है, अर्थात 400 रुपीज़ रखा गया है, तथा SC/ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये, SC/ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रखा गया है, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है 8वीं पर भी क्या ITI होती है? तो दोस्तों, हाँ, होती है ITI। क्लास 8 पे भी आप ITI कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चुनिंदे ट्रेड हैं, बाकी जो भी आते हैं आपके 10th बेस्ट आते हैं।
दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। आवेदक द्वारा 8वीं एवं 10वीं कक्षा के प्राप्तांक को आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है। यदि अंक पत्र में मार्क ऑब्टेंड के स्थान पर CGPA अर्थात CBSE से जो भी कैंडिडेट पास आउट होते हैं दोस्तों, तो अगर उनमें CGPA दिया हुआ है तो उनको परसेंटेज में बदलना होगा दोस्तों। परसेंटेज में बदलकर उन्हें फॉर्म को भरना होगा। अब बात आती है कि कैसे हम परसेंटेज में बदलेंगे। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है, यदि कोई आवेदक जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं, तो अंक पत्र में CGPA अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है CGPA जिनका शो हुआ है 7.3 CGPA है, तो अगर उसे परसेंटेज में बदलना है दोस्तों, तो सिंपल उपाय क्या करना है, 7.3 × 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में बदल के आ जाएगा, जो आएगा 69.35%। और इसका एक्यूरेट मार्क जितना आपका ये आता है उतना टोटल आपको फॉर्म में भरना है। अर्थात ऐसा नहीं करना है कि हम केवल 69 भर दें। दोस्तों फॉर्म भरते वक्त आपका परसेंटेज काफ़ी मायने रखता है। साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा भी गया है, आवेदक द्वारा कॉलम में 69.35% भरा जाए, न कि 69, क्योंकि 69.35% और 69 के बीच दूसरे अनेक आवेदक के प्राप्तांक परसेंटेज होने की स्थिति में गलत प्रविष्ट करने वाले आवेदकों का मेधा सूची के मेधा क्रमांकों में कनीय हो जाएगा। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आप 69.35 के जगह पे आप 69 केवल भरते हैं तो 0.35 के क्राइटेरिया में कई कैंडिडेट अर्थात डिफरेंट अनेक लड़के आ जाएंगे, जिनकी वजह से आप पीछे भी हो सकते हैं और आपको सीट भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों आगे बात करें अगर हम, तो आपकी ये जो प्रोसेस होगा ये पूरी मेरिट बेस्ड होगी दोस्तों। अर्थात ये जो ITI का प्रवेश होगा मेरिट बेस्ड, अर्थात फाइनल जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें सेलेक्ट होने के पश्चात आपको सीट आवंटित किया जाएगा। दोस्तों ये आपके डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए क्लास 8 में पढ़ने वाले जो होंगे, क्लास 8 पास आउट जो किए होंगे और जो ITI करना चाहते हैं उनके लिए जो ट्रेडें हैं, सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेशन अर्थात बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, वेल्डर सेविंग टेक्नोलॉजी, कारपेंटर, पेंटर, सरफेस एनहांसमेंट टेक्निक्स व्यवसाय के लिए है। तथा इसके अलावा अगर बात करें हम तो 10th बेस होगा, जिसके अंदर मोस्टली आता है इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और विभिन्न प्रकार की ट्रेडें आती हैं। दोस्तों इसके लिए शारीरिक योग्यता की बात करें तो नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थ चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अर्थात जब आपको नामांकन करना होगा दोस्तों, अर्थात जब आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों इसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष हो तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही अगर जो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड अगर लेता है उनकी आयु मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगर सैन्य कार्रवाई अर्थात फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए जो निर्धारित किया गया है 45 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए। आयु की गणना माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र 8वीं स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। दोस्तों
आरक्षण के संबंध में बात करें अगर हम, तो आरक्षण 15 फरवरी 2019 के संबंध में जो भी आरक्षण मिलती है वो आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए सीटों में न्यूनतम 2% और आदिम जनजाति समूह अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, बशर्ते उनकी न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि को मेधा सूची स्वतः नहीं आते हों। दोस्तों सैनिक कोटा आरक्षण भी इसमें होगा, और साथ ही आगे अगर हम बात करें तो दिव्यांग हेतु भी आरक्षण होगा। दोस्तों मेधा सूची की बात करें अगर हम, तो किस प्रकार ये तैयार की जाएगी। परिषद द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI में नामांकन के लिए 2 प्रकार की मेधा सूचियों का निर्माण निम्न रूपेण किया जाएगा। 8वीं के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और 10वीं के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम 10 पास किए हुए अर्थात 10th मैट्रिक एग्जाम क्रॉस किए हुए हैं और हमारे पास 8 का भी सर्टिफिकेट है, तो क्या हम दोनों के लिए अप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों आप एक ही पैसे में दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से नहीं पैसे देने होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है नोटिस में, 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार 8वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों अर्थात ट्रेड के साथ साथ 10वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों में नामांकन के लिए योग्य समझे जाएंगे। दोस्तों जो मैंने अभी बताया कि 10 की सर्टिफिकेट है और 8 की सर्टिफिकेट है, तो दोनों एक साथ आप एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा तथा अलग से पैसे नहीं खर्च करने होंगे। दोस्तों ये इस प्रक्रिया को पूर्ण करके आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। दोनों मेधा सूची में अंकित किया जा सके उम्मीदवारों से इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। साफ साफ शब्दों में इसमें बता दिया गया है। दोस्तों पार्षद द्वारा मेधा सूचियों के निर्माण एवं अंतिम प्रकाशन के उपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाए, जिसकी विस्तृत सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों अर्थात न्यूज़पेपर के पार्षद अधिकृत वेबसाइट पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी जो झारखंड राज्य के द्वारा जारी किया गया ITI प्रवेश परीक्षा संबंधित था। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट उत्सुक हैं ITI करने के लिए वो ITI करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों।